बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका इस अपने यूट्यूब चैनल प्यारी सी P2 क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका अपना ब्रजेश जादव। आज हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप आई कार्ड पर जाकर विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। देखो बच्चों, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनको अपन माप सकते हैं या तोल सकते हैं, उन सब राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दैट क्वांटिटी विच कैन मेजर और वेटेड, इनको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जैसे मास हुआ, अगर मान लो इस चौक का जो मास है, मैंने कहा 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, तो अपन इसको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, मैंने कहा 1 मीटर है मान लो, तो क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ, अपने लेंथ लिया, अपन ने मास लिया, तो वही चीज है, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, त्वरण। ये सारी चीजें हम जो भी चीजें फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे, वो सब चीजें भौतिक राशि ही होंगी। हम बार बार नहीं बोलेंगे कि ये भौतिक राशि स्पेशल से, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता होना चाहिए भौतिक राशि किससे कहते हैं बच्चों, तो वे जिनको माप या तोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि भौतिक राशियों को बांटा जाता है प्रकारों के हिसाब से, किस प्रकार से हो सकती है, तो उनके नाम दिए जाते हैं। तो काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के प्रकार। हम भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं मूल राशियां, और सेकंड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। देखो, बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, डिफाइन करते हैं इसको, समझते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बच्चों। तो फंडामेंटल की बात करने से पहले बता देता हूं मैं आपको, ये क्या होती है। ये वो क्वांटिटी होती है जो किसी क्वांटिटी के ऊपर दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वे भौतिक राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उनको बोलते हैं मूल राशियां। The physical quantity that do not depend on any other quantity are called fundamental। मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है वो होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मैंने एग्जांपल में इसको बताया हुआ है, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हो, नहीं रहती हो, इसका मतलब होता है मूल राशियां। एग्जांपल में हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो राशियां हैं वो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। लेकिन इसको समझने के लिए पहले मुझे आना पड़ेगा डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? द फिजिकल क्वांटिटी दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल एंड डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी। इस लाइन में कहने का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटियां जो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, फंडामेंटल के ऊपर डिराइव रहती है। मतलब जिनको डिराइव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट होती है। या मैं कहूं डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी, सीधी सी बात है, एक ही मतलब है कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के ऊपर निर्भर रहती हैं, मूल राशियों के ऊपर डिपेंड रहती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहती है, उनके ऊपर निर्भर करती है, वो सब कहलाती है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल देता हूं मैं, पहले का फोर्स। फोर्स की बात करते हैं। फोर्स होता है मास, फॉर्मूला है इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो, फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। पास समझ में आ गया। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल के सूत्र में किसका होना जरूरी है, द्रव्यमान का। और द्रव्यमान कैसी राशि है बच्चों, मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी फॉर्मूला ले लो, यहाँ वो सब आएंगी जो इनके ऊपर डिपेंड करती है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो 7 होती है हमारे पास में। अभी मैंने मास लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ को 2 बात समझ में आई, दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वो राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करती है, that quantity which are depend upon the fundamental quantity, that's called a derived quantity। अब देखो इसके बाद अपन जैसे हमारे पास वेलोसिटी हो गई, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो टाइम आया किसके फॉर्मूले में, वेलोसिटी या वेग के फॉर्मूले में, वेलोसिटी।
तो बिना टाइम के वेलोसिटी कंप्लीट नहीं होगा। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी है आपकी, अगर मान लो फॉर्मूले में हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है तो जो फॉर्मूला आप निकाल रहे हो वो कैसा हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। और टाइम कैसा हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरह प्रेशर का हो जाएगा, मोमेंटम का देख लेते हैं। P इक्वल टू होता है m की मास इनटू वेलोसिटी। कोई बच्चों अब अपन बात करते हैं यूनिट और मात्रक के बारे में। शुरू करते हैं, यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होती है, इसकी परिभाषा देंगे। फिर यहाँ से अपन चलेंगे इन यूनिटों को सिस्टम के हिसाब से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो द वैल्यू फिक्स फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब ये होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए कोई फिक्स वैल्यू जो होती है उसे बोलते हैं यूनिट। मैं वापस रिपीट करता हूँ, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी बेटा मास है, मास। इसको मेजर करने के लिए जो फिक्स वैल्यू है, जैसे मैंने कहा केजी में मेजर करते हैं इसको, तो केजी क्या होगी बेटा जी, यूनिट हुई। पास समझ में आई आपको। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को, नियत किए गए, जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं वेग का। वेग कैसी राशि है, भौतिक राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड ये फिक्स कर रखा है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर बटे सेकंड जो है वो फिक्स किया हुआ है। मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में, मात्रक हो गया। किसका हो गया, वेग का हो गया। कहने का मतलब वो ये किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए या नियत किए गए, नियत का या निश्चित दोनों का मतलब एक ही होता है, मान को क्या बोलते हैं बेटा, मात्रक बोलते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इस लाइन का मतलब समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। जैसे मैंने कहा मेरे पास है 5 kg, तो बेटा दोनों दोनों चीज है। यहां पर जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हमारे पास कौन सा मान है, आंकिक मान है। तो बेटा जो केजी है ये क्या है बेटा, मात्रा है, यूनिट है। मैंने ऐसे कहा 25 मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा जी, मात्रक हो जाएगा, मापन हो जाएगा। और 25 क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान हो जाएगा, आंकिक मान। तो इस तरीके से समझ में आता है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के। यू व्हाट इज यू, यू होता है यूनिट, मात्रक। एन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये रिलेशन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। u प्रोपोर्शनल टू 1/n लिख सकते हैं, या q इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। भौतिक राशि के मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मात्रक क्या है, u बेटा जी, n क्या है, आंकिक मान है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है u भौतिक राशि का मात्रक है, फिजिकल यूनिट है। n क्या है, संख्यात्मक मान है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। u इनवर्सली प्रोपोर्शनल n, इस रिलेशन को अपन बनाते हैं। तो u मैंने कहा इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना जरूरी है, कांस्टेंट को मैंने 1 कर दिया है। तो u इक्वल टू 1/n हो जाएगा, un इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब un इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वैल्यू कैसी आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी।